तारीख की शाम में है। यहाँ के एक व्यवसायी हैं डॉक्टर हरी जी गुप्ता, उम्र करीब 72 साल। ये उस दिन अपने एक किराए के प्रॉपर्टी वाले प्लेस पे गए थे किराया वसूलने के लिए। उसी दौरान कुछ बकझक कुछ लोगों से हुआ और उसके बाद से वो घर नहीं लौटे थे। इस बिना पे परिजनों के बयान पे एक प्राथमिकी 3 तारीख को दर्ज की गई और उसके बाद उस घटना की तहकीकात जो विशेष टीम बनाई गई थी, उस विशेष टीम के द्वारा तहकीकात में कुछ लोगों को चिन्हित किया गया और उनमें से एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई। और घटना में जो प्रयुक्त हुआ था उस समय प्रारंभिक अनुसंधान के दौरान कुछ 2 वाहन, उसमें से एक 2 पहिया और एक 4 पहिया वाहन को बक्सर जिला से बरामद किया गया। और इस घटना में जो संलिप्त व्यक्ति थे उनके जो स्वीकारोक्ति बयान थे उसके सत्यापन के उपरांत हम लोगों ने विधि विज्ञान प्रयोगशाला, डॉग स्क्वाड और अपनी विशेष टीम और जीपीएस के ट्रैक लॉग वगैरह से हम लोगों ने टेक्निकल जो भी अनुसंधान था उस पर डेड बॉडी की शिनाख्त की और करवाई। और ये जो आज की बरामदगी है, शव का जो बरामदगी किया गया था वो शाहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कनेली के पास है, जो बाईपास के इर्द गिर्द में एक वाटर पूल है, उसी में पत्थर के नीचे दबा के रखा हुआ था। गला दबा कर हत्या है। ये पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक की जांच की रिपोर्ट के उपरांत ही हम लोग स्पष्ट कर पाएंगे कि कॉज ऑफ डेथ क्या है, कब का है और इंजरी किस प्रकार की है। तो सर जो भी फाइंडिंग्स आप सॉल्यूशन मतलब कंक्लूजन पे आ गए हैं सर, आप लोग कैसे हत्या किसने की, क्यों की? हाँ, ये एक तो प्रारंभिक जांच में जो एक अभियुक्त जो पकड़ा गया नामजद, वो उसके जो बयान में तथ्य आए हैं उन तथ्यों के सत्यापन में जितनी चीज़ें हैं उतना हम लोग निष्कर्ष पर आए हैं। परंतु अभी इसमें 4 अन्य की गिरफ्तारी आनी शेष है। 3 लोगों का इंट्रोगेशन अभी चल रहा है, उनसे भी कुछ तथ्य आएंगे। इसलिए अंतिम कंक्लूजन हम लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ दिए गए बयान को रिलेट करने के उपरांत ही दे पाएंगे। फिर वक्त जो है वो किराया का ही विवाद लग रहा है। अभी तक प्रारंभिक हमारा अनुसंधान और प्राथमिकी यही कहती है। अपहरण किया गया था सर, क्या कहेंगे सर? ये दुखद घटना है और हमने उनके घर पर भी गया था। हम लोग तो चले थे पटना में कि उनका अपहरण हुआ है, तो पीछे रास्ते में ही पता चला कि उनका शव भी मिल गया है। उनके परिवार के लोगों से हम लोग घर पर गए थे, लोग यहीं आए हुए हैं, एक बार मिल लेते हैं फिर हम आप लोग के साथ बैठते हैं। सर विपक्ष के तौर पे कैसे देखते हैं सर, कितनी निंदा करते हैं? इस बहुत बड़ी घटना है, हाथ ऊपर करिए। किसका? पूरी तरह से दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है और आरा के अंदर, इस जिले के अंदर रेगुलर इस तरह की घटनाएं हो रही है। इनकी घटना है, एक दिन पहले कल ही केसरी जी की घटना घटित हुआ है, गोली मार दिया है बड़हरा में। उसके पहले आपके बालू के मामले में हजारों राउंड गोली चली है और हर दिन कुछ न कुछ घटनाएं घटित हो रही है। ये कानून व्यवस्था की बहुत ही फेल्युरिटी है और यहाँ के प्रभारी मंत्री डिप्टी सीएम है और दुखद चिंताजनक है। रात में क्या हुआ क्या नहीं हुआ हम लोगों को विशेष जानकारी है नहीं। ये पहले से कोई साजिश षड्यंत्र करके रखे हुए थे और एक किरदार जो ऐसा था जिसके बारे में हम लोग को जानकारी नहीं था, वो अपराधी छवि का था। जैसे बाद में पता चला, पुलिस ने बताई कि वो जो है अपराधी छवि का है। कैसे आप लोग रख लिए? तो हम लोगों को जानकारी था नहीं। अब सारा देख रहे, वो जो करते थे बाबूजी करते थे। हम लोगों की बिजनेस है, सब 5 भाई का अपना अपना बिजनेस है, सब कोई अपना बिजनेस करता था। और जो भी देख रहे कि इतना जो प्रॉपर्टी है सबका केयर बाबूजी थे और वही करते थे। और ये अचानक शाम को गए हैं, उस दिन अक्षय तृतीया था, सब लोग अष्टमी था, औला तले खाए हैं सब लोग। खाने के बाद सब लोग के साथ खाए, खाने के बाद वो गए हैं, किसी से कुछ बोले नहीं, चले गए। जाने के बाद जब घर नहीं लौटे तो हम लोगों को चिंता हुआ, फ़ोन किए हम लोग, फ़ोन पे कोई रिंग हो रहा है, कोई रिसीव नहीं कर रहा है। तब हम लोगों ने सोचा कि कहीं चले गए होंगे किसी शादी में, क्योंकि हमारे बाबूजी शुरू से समाज के प्रति जागरूक रहे हैं और सभी जितने जिले भर में हैं सब लोग जानते हैं कि हमारे बाबूजी क्या थे। हर समय समाज के प्रति सोचते थे, शादी विवाह दुनिया जहान जो भी है वो हमारे समाज के प्रति करते थे। और ये अचानक नहीं आए। रात में हम लोगों ने मोबाइल का लोकेशन टेस्ट करवाया, पता चला कि ये बिहिया में है। हम लोगों को लगा कि शायद गांव चले गए होंगे। गांव पे गए
गांव पे जाने के बाद पता चला कि गांव पे नहीं है। उसके बाद फिर हम लोग आए। अब हम लोगों को लगा कि उचित होगा कि थाना में इसको सूचना दी जाए। थाना में गए, लेकिन सर रात में थाना में जाने के बाद कोई सुनवाई नहीं। रात में थाना में जाने के ना कोई सुनवाई नहीं हुई। रात में उन्होंने कहा कि आप कल सुबह आइए। तो कहीं चले गए होंगे, कहीं कि ऐसे कैसे चले जा सकते हैं। वो कोई सुनवाई नहीं की है। सुबह 6 बजे बोले कि आइए। सुबह 6 बजे भी गए, कोई थाना में था नहीं। मुंशी जी थे, कहे कि 10 बजे आइए। हम लोगों ने कहा कि चलिए हम लोग अपने स्तर से देखते हैं। जब सुबह हम लोग गए अपने बाईपास मार्केट में, तो बाबूजी की बाइक वहाँ देखी। हम लोगों को देखे कि नई गाड़ी बिना लॉक के ऐसे ही पड़ी हुई थी। तब हम लोगों को माथा ठनका, और उसके बाद हम लोगों ने अपने मित्र साथी समाज सर्किल एक हमारे मित्र हैं उनको कॉल किया, और डायरेक्ट एसपी साहब को कॉल किया। उसके बाद एसपी साहब तत्पर होकर इस पूरे कार्रवाई को अपने संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई किए, और तुरंत ही उस पर कार्रवाई करते हुए सब चीज़ की जांच हुई। और उसके बाद ये पता चला कि ये कोई अमर नाम का लड़का था जो हमारा रेंटर था, उससे कुछ बात विवाद 2 तारीख को शाम की है। मतलब कि ये कुछ इसी तरह बात विवाद हुई थी, और ये पहले से कुछ षड्यंत्र भी था। वहाँ के लोगों का कहना है कि कुछ हमारे बाबूजी बोल दिए चाहे वो बोल दिए, और ये गाड़ी ले आया और वहाँ से बाबूजी को प्लानिंग करके बाबूजी को वहाँ किसी चीज़ से मारा या क्या किया, ये हम लोग को पता नहीं है। इस बारे में बस इंक्वायरी हो रही थी। इंक्वायरी होने के बाद आज पुलिस बताई है कि यहाँ आपके यहाँ आइए, यहाँ शनाख्त कीजिए, आपके बाबूजी मिल गए। हाँ, लाश मिल गया। लेकिन हर दिन गिरफ्तारी हो रही थी सब लोगों की गिरफ्तारी हो रही थी। पुलिस अपना कार्य कर रही है। बस सर आपसे यही उम्मीद है कि उसको जो अमर है, जो एकदम हर हाल में अब बताइए इस तरह के लोगों के साथ सर में इस तरह की घटना हो जाए, बहुत अप्रिय घटना है। इस तरह के दहशत फैलाने का मानसिकता सबके लिए सोचते थे। स्वर्णकार समाज के अध्यक्ष रह चुके हैं, हमारे बाबूजी अधिवक्ता थे, बार एसोसिएशन के काउंसिल के अध्यक्ष भी थे, मेंबर थे। सब लोग जानता है, सब लोग पूरा समाज जानता है, लेकिन उनके साथ ये अप्रिय घटना हो जाए, सर इसमें क्या कहा। लेकिन सर अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। जो मेन अभियुक्त है अमर लाल, उसकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, वो अभी तक फरार है।